आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, विविक्तर के मूलों की प्रकृति कैसी होती है ना, विविक्तर का मान कैसे निकालते हैं। ठीक, इस वीडियो में आज हम इस बारे में समझेंगे। ठीक, सबसे पहले विविक्तर जानने के लिए हमें द्विघात समीकरण या श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है द्विघात समीकरण। अगर हमारे x वेरिएबल है तो देखिए x वैल्यू निकल दी थी अपनी। ठीक है, ये अपन द्विघात समीकरण में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए एक बार और देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता था, b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए विक्टर होता क्या है, जो आपकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही क्या कहलाता है आपका विविक्तकर, जिसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए विविक्तकर क्या बताता है, आपके मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति देखिए कैसे प्रकृति बताता है। अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, है ना, जीरो आ जाए। देखिए एक ऐसे समझिए, अगर डी की वैल्यू अर्थात विविक्तकर की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी आ जाए तो मोल क्या निकलेंगे आपके, वास्तविक, वास्तविक व व वास्तविक व असमान, असमान। ठीक है, और यदि डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए तो मोल क्या होंगे आपके, बराबर व समान, बराबर व समान। देखिए इसको मैं समझाऊंगा अभी कैसे। ठीक है, अब देखिए डी की वैल्यू अगर हमारी जीरो से छोटी हो जाए तो मोल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, हमेशा काल्पनिक होंगे। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे हमारा क्या है, मूल क्या है, जीरो से बड़ा है, तो कैसे वास्तविक एवं समान। अगर हम यहाँ पे डी की वैल्यू डी जीरो से अगर कोई बड़ी आ रही है तो यहाँ पे एक्स के मान क्या निकलेंगे, दो निकलेंगे। कौन कौन से, कौन कौन से, पॉजिटिव, है ना, और क्या निकलेंगे आपके असमान। जैसे मान लीजिए x का मान 2 निकला तो दूसरे बार x का मान क्या निकलेगा आपका, दूसरे मूल का मान मान लीजिए 3 या 4 निकला है, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वास्तविक एवं असमान। यदि d की वैल्यू जीरो आ जाए तो मूल क्या होंगे, जीरो, मतलब x की वैल्यू अगर d की वैल्यू यहाँ पे अगर जीरो रख दिया जाएगा तो मूल क्या निकलेगा, हमेशा समान। जैसे x का मान लीजिए मान 6 आया तो ना, तो दूसरे मूल का मान भी कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, यदि डी का मान जीरो से छोटा हो जाएगा तो मूल क्या निकलेंगे आपके, है ना, मूल क्या निगेटिव में आएंगे सारे, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन पे बोला गया है, हमारे पास एग्जांपल है, इसमें बोला गया है कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम मूल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले इसको क्या करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करवा दीजिए। तुलना करने पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपकी, 2। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -3, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5। ठीक है, तो देखिए विविक्तकर का फॉर्मेट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस फॉर्मेट में हम मान रख दे रहे हैं और इनमें से कोई एक वैल्यू आपकी आएगी, देखिए करके देखते हैं। सबसे पहले डी बराबर क्या होता है लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब देखिए डी बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए बी की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो -3 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, 2, फिर सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 5, है ना। अब देखिए डी बराबर, देखो -3 का गुणा 2 बार करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 त्रिकाई 9, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, तो डी बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 31। अब देखिए डी का मान क्या आ रहा है, माइनस का 31। ठीक है, इसका मतलब देखिए माइनस में आ रहा है ना, देखिए माइनस क्या है, जीरो से छोटा है ना, तो क्या आ रहा है मतलब
कि टी है ना छोटा है 0 से, है ना, इसका मतलब यही ना हुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूल क्या होंगे आपके काल्पनिक, तो अतः अतः मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 में मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए मूल की प्रकृति के लिए हम क्या कर, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था कि इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कर दिया हमने। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/3। अब इन सारी वैल्यू को वेक्टर फॉर्मेट में पुट अप कर देते हैं। ठीक है, देखिए वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 अपॉन में है, यहाँ इंटू में, ये 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, और d बराबर क्या बनेगा आपका माइनस माइनस, देखिए माइनस का 2 बार स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 दूनी 4 और यहाँ पे माइनस का 4। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। देखिए जब d की वैल्यू 0 आती है तो मूल क्या होते हैं, बराबर व समान होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मूल क्या आएंगे आपके बराबर व समान। ठीक, अब देखिए, ठीक, अगर आपको अगर इस चीज में अगर कठिनाई आ रही है इसको याद करने में, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला बना लीजिए। जैसे अपनी 0 वैल्यू यहाँ पे होती है ना, और इधर क्या होते हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर चलते हैं, जैसे +1 है ना, +2 है ना, और इधर साइड क्या चलते हैं माइनस वाली सीरीज चलती है ना। तो देखिए अगर d का मान 0 आए, अगर d 0 पे बैठा रहेगा है ना, अगर d का मान 0 पे है तो मूल क्या हो जाएंगे आपके, क्या रहते हैं आगे, देखिए बराबर रहेंगे ना दोनों, है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बराबर व समान। ठीक है, अगर d का मान इधर की ओर भागा, अगर d का मान इधर पॉजिटिव साइड जा रहा है तो क्या हो जाएंगे मूल आपके वास्तविक व असमान। ठीक, और अगर d का मान निगेटिव की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे काल्पनिक। ठीक है, ठीक, तो इस तरह में आपको ज्यादा आसानी होगी याद करने में। ठीक है, बाकी आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, ठीक, इस तरह हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि x² माइनस है ना 16x प्लस के बराबर 0 के मूल क्या है बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात करिए। मतलब मूल बराबर है, मतलब d इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। ठीक है, सबसे पहले इसकी तुलना, ठीक है, समीकरण की तुलना किसे कर देंगे, ax² माइनस सॉरी प्लस bx माइनस c बराबर 0 से करने पर, से तुलना तुलना करने पर। ठीक है, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हमने करवा दिया। तो अब देखिए a की वैल्यू कितनी निकली, देखिए x का गुणांक यहाँ पे कितना होता है 1, जब कुछ नहीं होता है तो गुणांक हमेशा 1 माना जाता है। ठीक, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ठीक है, और b की वैल्यू आपकी क्या आ गई -16। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी k। ठीक है, अब देखिए वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब मूल बराबर है तो d का मान क्या होना चाहिए 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यदि यहाँ पे सीधा लिख लीजिए मूलों के लिए d बराबर 0। चलिए d बराबर 0 करते हैं, तो अगर हम d की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या बनेगी आपकी -16 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी 1। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है आपकी ओके। ठीक है, अब देखिए 0, ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है आपका, ठीक है जी,
यहाँ पे देखिए 0। अब देखिए माइनस का 2 बार स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, है ना। और माइनस 4 का नाम 4 और के मतलब कितना हो जाएगा 4k, है ना। अब देखिए 256, देखिए माइनस का 4k इधर आएगा, पक्षांतर कितना हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। 4k बराबर 256, है ना। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 256, और बटन कितना आ जाएगा आपका 4। यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 4। तो देखिए 4 छंग 24 और 4 चको 16, मतलब के बराबर हम अगर 64 रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे मूल आपके बराबर निकलेंगे, ठीक है। मूल बराबर का मतलब अगर हम यहाँ के की वैल्यू हमने 64 रख दी थी, एक्स के जो भी दो मान निकलेंगे वो क्या निकलेंगे बराबर निकलेंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आज विक्टर के बारे में इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। कल की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर मूल वास्तविक है तो मूलों के मान कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। जैसे विक्टर अगर 0 है तो मूल के मान कैसे निकालने, है ना। अगर विक्टर मतलब डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है, तो मूलों को प्रकृति हम जान गए कैसे मूलों के मान कैसे निकालेंगे, हम कल की वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।